गीता में लिखा है, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। संत महात्माओं की इस धरा पर पूरे शहर में विद्यमान ये है जगन्नाथपुरी, जिसे धरती का बैकुंठ लोक कहा गया है। यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को धन्य समझता है, क्योंकि इस कलयुग में इसी जगह पर जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। यहीं पर कलयुग का एकमात्र एक ऐसा अक्षय ग्रंथ लिखा गया, जिसमें भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना का जिक्र मिलता है। दुनिया में जो हो रहा है और जो अब होगा, सब कुछ भविष्यमालिका पुराण में समाहित है, जिसे दुनिया के सामने लाने का कार्य पंडित परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया। मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए और मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण का सच क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक, यूरोपीय देशों से लेकर गल्फ कंट्रीज तक, भगवान कल्कि के अवतरित होने से लेकर कलयुग के अंत तक, अखंड भारत से लेकर हिंदू राष्ट्र तक, तृतीय विश्व युद्ध से लेकर सृष्टि के अंत तक, भविष्यमालिका पुराण क्या कहता है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ की धरती से मैं हूं आपके साथ कविता राणा, और मेरे साथ आज मौजूद है विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री काशीनाथ मिश्र जी। जय जगन्नाथ। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस धारा पर लोगों को आध्यात्म की दुनिया से जोड़ने में समर्पित किया है, और आज भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। भविष्यमालिका पुराण के जरिए लोगों को, आम जन मानस को सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, भविष्यमालिका पुराण, इस किताब का जिक्र, ये ग्रंथ कहाँ से आया, क्यों इस ग्रंथ का जो ताल्लुक है वो भगवान जगन्नाथ की नगरी से क्यों है, और इस ग्रंथ से जुड़े परम पूजनीय श्री अच्युतानंद दास महाराज जी कौन हैं, और किस प्रकार इस ग्रंथ के जरिए लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। इस ग्रंथ में क्या कुछ है, क्यों कहा जाता है कि भविष्य का सार इस ग्रंथ में छुपा हुआ है। और युगों युगों से लेके बात करेंगे कलयुग के बारे में, कलयुग का अंत कब तक है और कलयुग में अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य श्री काशीनाथ महाराज जी से। जय जगन्नाथ। तो गुरु जी, जय जगन्नाथ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं पहली बार प्रभु जगन्नाथ की नगरी यानी कि यहाँ भुवनेश्वर में हूँ, प्रभु जगन्नाथ के यहाँ, और हालांकि कई बार धर्म ज्ञान पे आपके हमने वीडियोस हम लेके आए अपने दर्शकों के दिखाने के लिए, और आपके माध्यम से हमारी भी कोशिश रहती है कि अपने दर्शकों को हम सनातन संस्कृति से जोड़ सके, अध्यात्म की दुनिया से जोड़ सके। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि भविष्यमालिका पुराण आखिर ये है क्या? देखिए, हर युग आता है, सत्य त्रेता द्वापर कली। हर युग की समय जब अंत हो जाता है, उससे पहले शास्त्र लिखा जाता है जी। आदि युग से शास्त्र लिखा है। भगवान राम की जन्म से पहले रामायण के बारे में और श्रीमद् भागवत में भी भगवान राम के अवतार के बारे में वर्णन था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन था, और कलियुग में भगवान कल्कि और कलियुग की पतन के बारे में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। भगवान व्यास ने उसको वर्णन किए हैं जी। पर कलियुग इतना युग है जिस युग में मनुष्य लोग धर्म से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कलियुग के अंत में चारों पाद धर्म कट जाएगा, और चारों पाद धर्म का जब विनाश हो जाएगा तो सारे मनुष्य समाज धर्म का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो ऐसे भगवान निराकार महाविष्णु श्री जगन्नाथ
मनुष्य समाज और धरती को सुरक्षा, मानव सभ्यता की कल्याण के लिए भविष्यवाणी पुराण लिखे और उनकी अंश से सृष्टि हुई। हर युग में भगवान के साथ पंच सखा आते हैं। सखा यानी प्रभु की करीबी कर्मी, यानी प्रभु की करीबी भक्त लोग, जिसको पंच सखा कहते हैं। द्वापर युग में पंच सखा जो थे, दाम, सुदाम, सुबल, सुवच और सुबाहु थे। जी। और वही पंच सखाओं ने जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ प्रभु की निर्देश पर उड़ीसा की पावन धरती पर जन्म होके फिर जगन्नाथ प्रभु की निर्देश पर भविष्य मालिका का रचना किया। और भविष्य मालिका का इसलिए रचना किया गया, मनुष्य समाज को सुरक्षा, मानव सभ्यता को उद्धार और कलियुग से सत्ययुग कैसे मनुष्य लोग जाएं, इसके बारे में उसमें भगवान के निर्देश पर वर्णन किए हैं। इसमें महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं जी। हेतुर सहाइवा पाई के अच्युत सहस्त्र पुराण कहले कଳି काल ठारू बଳି काल जाए हक कथा टाले खिले। महापुरुष अच्युतानंद भक्ति और भाव धारा से जगन्नाथ की परम पद पर अपने आप को समर्पण करके, और भगवान जगन्नाथ बोलते हैं, देखो मेरे भक्त लोग कलियुग के अंत में विपतगामी हो जाएंगे जी। और कलियुग में कई भगवान आएंगे जो निज धर्म निज पंथ को प्रचार करके मेरे भक्त लोगों को भी अपना भक्त बना देंगे। और ऐसे समय में तुम अच्युतानंद भविष्य पुराण का रचना करो जो कलियुग के अंत के भक्त लोगों का हेतु जागृत करेगा, यानी पूर्व संस्कार जो मेरे साथ गोपी तपी कपियों के से जैसे काम किए थे जी। उनका पूर्व संस्कार को उज्जीवित करो। और उसमें कलियुग से संगम युग यानी कलियुग की अंत और संगम, संगम से आद्य सत्य युग, आद्य सत्य युग से संपूर्ण सत्य युग तक भक्त लोगों का जो अधिकार है और भक्त लोगों का पास जो इच्छा है मेरे से मिलने की और भक्त लोगों को उद्धार करने की जो रास्ता है, जो परंपरा है, जो वैदिक धारा है और विनाश का संकेत की मनुष्य समाज की चेतावनी देके भविष्य पुराण रचना करो। और जिसको पढ़ के सुन के और भक्त लोग उसका अनुसरण करते करते फिर भगवान कल्कि का समर्पण में आ जाए जी। वही सबसे बड़ा पवित्र धारा है। और इसको पंच सखाओं ने और महापुरुष अच्युतानंद ने स्पष्ट और पूर्ण रूप से, ये 1,85,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद के द्वारा लिखा गया। उनको छोड़ के जो पंच सखाए उन्होंने कई लाखों ग्रंथ लिखे हैं। ये धरती पर ऐसे कोई गायक कवि यानी कोई ज्ञानी टैलेंट कोई नहीं आए हैं जो इतने ग्रंथ रचना के। ये सिर्फ भगवान की दी हुई वाणी है और वेद पुराण सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सार तत्व, सार पुराण का सार तत्व का वो तत्व ही तत्व है मालिका। जैसे गुरुजी आपने बताया कि परम पूज्य श्री अच्युतानंद दास महाराज जी ने तकरीबन 1,85,000 ग्रंथों की रचना की। और हम भी ये जानते हैं कि आज भी वो तमाम ग्रंथ पुरी के मठों में सुरक्षित रखे गए हैं। और लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये कैसे विचार कैसे आया कि जो कि ये ग्रंथ हमेशा उड़िया भाषा में ये मौजूद रहा है हमेशा, तो लोगों तक पहुंचाने में जो किताब आप लेके आए भविष्यमाली का पुराण नाम से, हिंदी में और अन्य भाषाओं में जो अब लोगों तक अवेलेबल भी है, तो इसके विचार मन में कैसे आया आपके? देखिए, जो भविष्यमाली का पुराण उड़ीसा की कई मठ मंदिर पर है और सबसे ज्यादा उड़ीसा सरकार की म्यूजियम में भी भविष्यमाली का ताड़पत्र का खेदा है जो सरकार ने उसको सुरक्षित करके रखे। उड़ीसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में आप भी उसको भी देख सकते हैं जाके उसमें। और साथ ही साथ भारत की कई मठों मंदिर और उड़ीसा में भी वो जो भविष्य पुराण है उसमें कुछ भविष्य पुराण का ग्रंथ आज समाज में
लोकलोचन के लिए आया है और कुछ भी गुप्त भी है। और सारे जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पंच सखाओं को द्वारा रचित किया गया था। और 1,50,000 ग्रंथ के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने, आपने जो पहला प्रश्न किया उसका उत्तर रखता हूँ। 1,50,000 ग्रंथ के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने खुद लिखे हैं। 13 जन्म शरण में एक उनका ग्रंथ है जिसमें उन्होंने लिखे हैं, बारण बेहड़कु बिहन बंटीवी चिन्ह न पारिबे केही लक्षे 85 ग्रंथ बुझाइबी संबल रे उदे होई। यानी वारण समय जब कलियुग का अंत होगा, यानी युग अंतिम समय, युग संधि समय पर ये मालिका जैसे अमृत की तरह बटा जाएगा। जैसे कि ये मैं धन्यवाद करता हूँ, ये धर्म ज्ञान चैनल है जी। ये आज भारत और विश्व में ये जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, शायद किसी ने एक युग में उसको नहीं कर पाए जो यही चैनल के माध्यम में। और दूसरा संस्कृति टीवी गुजरात का, वो भी भविष्य मालिका पुराण का प्रचार करता है। ये दोनों चैनल जो काम करते हैं, ये युग और शास्त्र पुराण वेद में वो वर्णन रहेगा, इतना साधारण बात नहीं है। और महापुरुष अच्युतानंद ने इसको बोले हैं, देखो समय का अंत युग का संधि समय, और उसी समय भक्त लोगों का उद्धार और पापी लोगों का रोग महामारी विनाश से पंचभूत में जब अतिष्ठ होंगे, उसी समय मालिका का प्रचार होगा। और इसी समय कलियुग का अंत समय है और आप लोग मालिका प्रचार कर रहे हैं। सारा भारत में भी प्रचार हो रहा है, विश्व में भी प्रचार हो रहा है जी। और वो जैसे बीज की तरह अमृत बीज, जो उसको सेवन करेगा यानी पान करेगा, सुनेगा, अनुसरण करेगा, वो सत्य युग का मानव बनेंगे। और उसको सभी समझ नहीं पाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने बोले सभी उसको पहचान नहीं पाएंगे। और सारे 1,50,000 ग्रंथ का सारत्व तो संबल क्षेत्र पर भगवान कल्कि के पवित्र धारा को लाने के लिए, मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य के लिए भविष्य मालिका का प्रचार हो। और दूसरा जो प्रश्न आप लोगों ने आपने किया था, मेरा मन में ऐसे विचारधारा क्यों आया जी। सबसे बड़ा बात है ये, देखिए मेरे जीवन में महापुरुष अच्युतानंद ही भगवान जैसे हैं, मेरे गुरु जैसे हैं। पहले तो मैं हनुमान जी को गुरु किए थे, राम जी मेरे गुरु हैं, पर महापुरुष अच्युतानंद के उड़ीसा में 13 जन्म तक जन्म हुए थे जी। और जब 13 जन्म उनका हुआ था, उसी समय उनका नाम था माधव जी। और उसी समय मैं उनका शिष्य था। और ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, उनसे बहुत सारे मालिका तत्व के बारे में मेरे को जानकारी मिली और उन्होंने भी मेरे को सब कृपा आशीर्वाद दिए हैं। और उनकी आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से मैं भविष्य मालिका सही समय पर प्रचार करने के लिए उनका आदेश हुआ था, उसी आदेश को थोड़ा पालन करके भविष्य मालिका में प्रचार किया। और ये सबसे बड़ा मेरे को आनंद देता है। और सबसे बड़ा बात मेरे गुरुदेव ने मेरे को बताए थे, ये भविष्य पुराण जब प्रचार होगा, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा कल्याण कार्य धरती पर होगा और शायद तुम उसको कर पाओगे। और इसको पूरा निष्ठा और पवित्रता से तुम प्रचार करना, उसको पालन कर रहा हूँ माँ, और प्रभु का कृपा है चलता। देखो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिर क्यों भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसको लेकर जो आगे की भविष्य की जो हिस्ट्री है वो किस प्रकार से हमारे बीच भविष्य मालिका पुराण में परम पूज्य श्री अच्युतानंद महाराज जी द्वारा लिखे ग्रंथ में हमारे बीच है, और जिसकी और आपका जो उद्देश्य है लोगों तक उस ग्रंथ के जरिए आध्यात्म से लोगों को जोड़ना, सनातन से जोड़ना, तो इस पर आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता। जय जगन्नाथ।